हेलो बच्चों। आज हम क्लास सिक्स्थ के साइंस की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है क्यूरियोसिटी, उसका जो चैप्टर नंबर 4 है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो करने जा रहे हैं बच्चों। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं या फिलअप्स ट्रू फॉल्स वो जानने हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहां पर इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो पहले से अपलोडेड है, उसे देख सकते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो अपलोडेड है जिसमें हमने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बच्चों प्लीज इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमें आपके लिए और भी अच्छी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास यूज फॉर? मैग्नेटिक कंपास किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चों मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेप ऑफ मैग्नेट इज कॉमनली यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपास? मैग्नेटिक कंपास में किस तरीके की मैग्नेट की शेप को यूज किया जाता है? कैसे शेप के मैग्नेट को मैग्नेटिक कंपास में यूज किया जाता है ये हमें बताना है। तो बच्चों उसमें एक निडल शेप मैग्नेट होती है। आप सबने मैग्नेटिक कंपास देखा होगा, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें जो निडल शेप में दिख रहा है ये एक मैग्नेट है। तो आई होप आपको इसका आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? इनमें से कौन एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है? बच्चों नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, मैग्नेट में चिपकते नहीं है। तो रबर एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज बॉट नियर आयरन डस्ट मोस्ट ऑफ द डस्ट स्टिक्स। अगर हम एक बार मैग्नेट को आयरन डस्ट के पास लेकर के जाएं, अगर बहुत सारी आयरन डस्ट है और उसके पास हम एक बार मैग्नेट को लेकर के जाएं, तो ज्यादातर जो आयरन है वो मैग्नेट में किस जगह पर चिपकेगा? तो बच्चों इसका आंसर होगा नियर टू एंड्स। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, जब हम बार मैग्नेट को आयरन डस्ट के पास लेकर के जाते हैं तो ज्यादातर जो आयरन होता है वो मैग्नेट के एंड में स्टिक हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन टू नॉर्थ पोल्स ऑफ मैग्नेट्स आर ब्रॉट टुगेदर? अगर हम किन्हीं दो अलग अलग मैग्नेट्स के सेम पोल को साथ में लेकर के आएंगे तो क्या होगा? तो बच्चों हम सबको पता है कि जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रेपल करते हैं, तो वो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मैग्नेटिक? इनमें से कौन सा मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि वो मैग्नेट में चिपक जाएगा? तो बच्चों हम सबको पता है आयरन जो होता है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स? मैग्नेट के जो दो पोल होते हैं, एक बार मैग्नेट का या किसी भी मैग्नेट का ये जो दो एंड पॉइंट होता है, इनका क्या नाम होता है? तो बच्चों इन्हें नॉर्थ और साउथ पोल कहा जाता है। तो आई होप आपको ये सारे आंसर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट? एक मैग्नेट में कौन से मटेरियल अट्रैक्ट होते हैं? तो बच्चों एक मैग्नेट में जो भी मटेरियल अट्रैक्ट होते हैं, जो भी मटेरियल मैग्नेट से चिपक जाते हैं, उन मटेरियल्स को मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज ऑफ मैग्नेट? मैग्नेट्स का इनमें से क्या इस्तेमाल है? तो बच्चों मैग्नेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोटर्स में किया जाता है। इसके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेट्स आर यूज्ड बाय सेलर इन ओल्डन डेज? पुराने जमाने में सेलर्स के द्वारा, यानी कि जो लोग ओशियन में सेल करते थे, पानी के जहाज में ट्रेवल करते थे, वो किस तरीके की मैग्नेट का इस्तेमाल करते थे? तो इसका आंसर बच्चों लॉर्ड स्टोन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियंट इंडियन डिवाइस सिमिलर टू कंपास वाज कॉल्ड? कंपास की तरह ही जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसकी तरह ही एक डिवाइस जो कि एशियंट इंडियंस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, उसका क्या नाम है? तो बच्चों उसका नाम है मत्स्य यंत्र। मत्स्य यंत्र एक मैग्नेटिक कंपास की तरह ही दिखने वाला एशियंट इंडियंस के द्वारा यूज किया जाने वाला डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल वो लोग डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर बॉट क्लोज टुगेदर? अगर हम दो मैग्नेट के जो लाइक पोल्स हैं उनको पास में लेकर के आए तो क्या होगा? तो बच्चों हम ये पहले भी देख चुके हैं, जब हम दो मैग्नेट के लाइक पोल्स को पास में लेकर के आते हैं तो वो लोग रैपल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, जबकि जो अनलाइक पोल्स होते हैं, अलग अलग पोल्स होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस? इनमें से कौन सा एक मैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है? तो बच्चों आयरन, निकल और कोबाल्ट ये तीनों ही मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा है, इन विच डिवाइस इज अ मैग्नेटाइज्ड नीडल यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन? इनमें से किस डिवाइस में एक मैग्नेटाइज्ड नीडल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डायरेक्शन का पता लगाया जा सके?
तो बच्चों हम सबको पता है कि मैग्नेटिक कंपास जो होता है उसमें एक मैग्नेटाइज नीडल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम डायरेक्शन का पता लगा सकें और उससे हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पता लगती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है बच्चों तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इसका एक डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है उसे देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद ब खुद करना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेयर इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ बार मैग्नेट द स्ट्रॉन्गेस्ट। बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है। एक बार मैग्नेट में सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो उसके पोल्स पर होता है, यानी कि उसके एंड पॉइंट पर होता है। इन दोनों पॉइंट्स पर उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए हमने देखा था कि ज्यादातर जो आयरन पीस होता है वो इसी जगह पर चिपक जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस। क्या होगा अगर हम एक मैग्नेट को दो पीसेस में तोड़ दें। तो बच्चों अगर एक बार मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अगर मैं इसको बीच से तोड़ देती हूँ तो इसमें बच्चों दो मैग्नेट बन जाएंगी। जो कि नॉर्थ पोल तो यहाँ था ही, तो अब ये यहाँ का साउथ पोल हो जाएगा और यहाँ पर इस मैग्नेट में साउथ पोल पहले से था तो ये उसका नॉर्थ पोल बन जाएगा। कि ईच पीस बिकम अ स्मॉलर मैग्नेट, कि हर पीस जितने भी हम उसके टुकड़े करेंगे वो एक छोटा मैग्नेट दोबारा से बन जाएगा। अगर हम इसके तीन टुकड़े करते हैं, इस तरीके से तीन भाग में तोड़ देते हैं, तो फिर ये नॉर्थ और ये साउथ पोल, फिर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कई सारी मैग्नेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड केयरफुली बिकॉज। मैग्नेट को हमें क्यों केयरफुली स्टोर करके रखना चाहिए। बच्चों मैग्नेट को अगर हम केयरफुली स्टोर करके नहीं रखेंगे तो दे लूज मैग्नेटिज्म, तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जिसे कि मैग्नेटिज्म कहा जाता है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर वो हमसे गिर गई या वो गर्म हो गई, हीट हो गई, तो ऐसे सिनेरियो में जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। इसीलिए हमें मैग्नेट को प्रॉपरली अच्छे तरीके से स्टोर करके केयरफुली स्टोर करके रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल एग्जिस्ट। क्या केवल सिंगल पोल वाली, केवल एक ही पोल वाली मैग्नेट एग्जिस्ट करती है। तो नो बच्चों, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। एक मैग्नेट में जो पोल होते हैं वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। हमने यहाँ ऊपर देखा था कि अगर एक मैग्नेट है जिसमें एक यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो इस तरीके से दो अलग अलग मैग्नेट हमें मिल जाएंगी। इसी तरीके से अगर हम इसके और टुकड़े कर देते हैं तब भी इसमें हमेशा जो पोल्स होंगे वो पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो इसीलिए सिंगल पोल वाली मैग्नेट नहीं हो सकती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक ऑन अ बार मैग्नेट। बच्चों हम ये पहले भी देख चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे ज्यादा जो आयरन फिलिंग है वो किसी भी बार मैग्नेट में या मैग्नेट में कहाँ पर सबसे ज्यादा स्टिक होती हैं। तो बच्चों इसका आंसर हमें पहले से ही पता है कि नियर द पोल्स और द एंड ऑफ द मैग्नेट जो आयरन फिलिंग है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगी, सबसे ज्यादा चिपकेगी। तो यहाँ पर एंड की तरफ, पोल्स की तरफ सबसे ज्यादा बार मैग्नेट में आयरन फिलिंग देखने को मिलेगी। फिर लास्ट एमसीक्यू है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू कीप मैग्नेट सेफ। मैग्नेट को सेफ रखने के लिए इनमें से कौन सा जो मेथड है, कौन सा जो तरीका है वो सबसे सही है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम सही है। हमें जो मैग्नेट होता है वो हमेशा पेयर में रखना चाहिए और उसके बीच में एक वुडन सेपरेटर को लगा देना चाहिए और साथ ही सॉफ्ट आयरन कीपर्स को उसके एंड्स पर लगा देना चाहिए। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से मैग्नेट को रखना सबसे करेक्ट वे ऑफ मैग्नेट को सेफ रखने का है। आई होप बच्चों आपको इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपसे रिलेटेड जब भी कोई नई और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।